अच्छा, युवा राजपूत सभा ने आपको सम्मानित किया, क्या कहेंगे? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। युवा राजपूत सभा ने ही सम्मानित किया या प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद यहाँ के एरिया के लोग भी आए या और भी लोगों ने आकर सम्मानित किया? कोई गर्व है या हीन भावना ही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्टैचू जिसमें उन्होंने जान फूंक दी है, जैसे देख के लगता है कि ये अभी चल पड़ेगा। देखिए सर, वो आज से मुझे कुछ मेरा ख्याल है 1 महीना पहले पता चला कि वो पल्ली गांव में आ रहे हैं। तो उस पंचायत का और वीरपुर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ब्लॉक एक ही है, डिस्ट्रिक्ट एक है। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी मेरे गांव में आ रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब ट्रिब्यूट करना चाहिए। तो हम दोनों ने ये सरपंच है मेरी वाइफ, और हमने मतलब प्लान बनाया कि कुछ ऐसा करें। करना है तो छोटा सा पोर्ट्रेट क्या चीज़ है, आप एक बात करो, कोई बड़ा 6 फुट का स्टैचू ही बना लो। तो मुझे एकदम ना स्ट्राइक हो गया कि, लेकिन ये था कि 15 दिन में कैसे, 16 दिन थे मेरे पास सिर्फ वो, ये इन दिनों में कैसे कर पाऊँ। बनाने के बाद जो एक खुशी मतलब जो आज तक मतलब चल रही है कि जो मुझे 30 सालों में जो फेम या नाम नहीं मुझे मिला, वो इन मतलब उन 5 मिनट में वो सब कुछ मतलब मुझे मिल गया जो रखने में। तो जैसे मतलब वहाँ पर पहुँचे तो वो तो एक मेरे लिए एक जाते मतलब उन्होंने जैसे हाथ मिलाया, फिर मेरे कंधे पे हाथ रखा, और सबसे बड़ी बात जो, अब मास्क खोलो जल्दी, मैं फ़ोटो लेना चाहता हूँ मतलब फ़ोटो। अच्छा। हाँ जी हाँ, एकदम मुझे एक साइड वो स्टैचू के खुद खड़े हो गए, एक साइड गवर्नर साहब और एक साइड मेरी मिसेज। तो वो एक बड़ा मेरे वो खुशी का पल था कि खुद हमारे और भी बाहर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जब वो हमें बात सुनाते हैं कि कैसे उनकी रिस्पेक्ट होती है, तो यहाँ वो कमी मैंने देखी। वो थोड़ी लीडरशिप में भी कमी है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। नहीं, थोड़ी कमी नहीं है, इससे तो पूरा समाज डामाडोल हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं वो तो जब आप वहाँ पे पहुँचे, प्रधानमंत्री से मिले, तो कैसा फील था? हमें लगा कि जैसे कोई देवता हम देख रहे हैं सामने अपने, वो ऐसी चीज़ जो हम जिसके बारे में सिर्फ सोचते ही थे, आज वो हमारे सामने खड़े हैं। आप फर्स्ट हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कला की कदर सब लोगों ने करनी चाहिए। ये तो एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। जम्मू से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की आज हम दूरी पर हैं, वीरपुर में आए हुए हैं, और आने की वजह हम आपको बताएं। रविंद्र सिंह जम्वाल जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं, और युवा राजपूत सभा ने इन्हें सम्मानित किया है। उसकी एक खास वजह है, जम्वाल साहब ने, रविंद्र सिंह जम्वाल साहब ने प्रधानमंत्री मोदी की एक प्रतिमा बनाई, और यहाँ जम्मू में ज़्यादा प्रमोट तो नहीं किया जाता। यहाँ की लीडरशिप आप जानते हैं, लोग भी नाराज़ हैं लीडरों से, तो यहाँ पर उस तरह से उनको प्रोत्साहित भी नहीं किया गया। लेकिन कैसे वो मोदी तक पहुँचे, ये बात उनसे ही जानेंगे। लेकिन प्रतिमा अभी भी यहाँ पर एक मोदी जी की बन रही है, और इसमें अब ना जाने इतने कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं। ये प्रतिमा हूबहू अगर आप देखेंगे अभी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। उसके साथ और भी प्रतिमा जहाँ पर बन रही हैं, महाराजा हरि सिंह जी की भी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी सारी प्रतिमा ये बनाते हैं, काम कर रहे हैं। अभी ये कच्चे हैं, ये किस मटेरियल से बना रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जम्वाल साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हुई, कैसे हुई जानने की कोशिश करेंगे। उनकी धर्मपत्नी जी हैं, उनके सपुत्र भी साथ में हैं। पहले हम जम्वाल साहब से ही बात करेंगे। जम्वाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमें समय दिया, आप मेरे स्टूडियो में आए, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये प्रतिमाएं जो आप बना रहे हैं, ये कितने सालों से बना रहे हैं? सर, इसमें 30-32 साल हो गए मुझे जो कॉलेज में एडमिशन लिए, उसमें मेरा BFA हुआ, मास्टर डिग्री हुई बड़ौदा से। तो समझो काफ़ी 30-32 साल का ये पीरियड एक शुरू हुआ है मेरा। काफ़ी मेहनत का काम है ये, और अभी भी हम देख रहे हैं ये अभी मूर्तियाँ जहाँ पर सामने कच्ची हैं। अभी इसमें ऐसा लग रहा काम हमने फर्स्ट टाइम देखा है, इस तरह से काम हो रहा है। तो अभी इन मूर्तियों को बनाते हुए कितना समय हो गया? मतलब किसी को 1 महीना हुआ स्टार्ट किए, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 15 दिन हुए, बस कुछ ऐसा। और काम चल रहा है, तीनों के ऊपर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई,
उसके पीछे हमें बताएं कि वो कैसे मुलाकात कैसे हुई। यहाँ पर तो मीडिया में भी ये बातें नहीं आई, तो कैसे ये संभव हुआ? देखिए सर, वो आज से मुझे कुछ मेरा ख्याल है 1 महीना पहले पता चला कि वो पल्ली गांव में आ रहे हैं। तो उस पंचायत का और बीरपुर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ब्लॉक एक ही है, डिस्ट्रिक्ट एक है। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी मेरे गांव में आ रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब ट्रिब्यूट करना चाहिए। तो हम दोनों ने ये सरपंच है मेरी वाइफ, और हमने मतलब प्लान बनाया कि कुछ ऐसा करें। फिर हमने सोचा कि एक पोर्ट्रेट मोदी साहब का, वो मैंने अंदर स्टार्ट भी किया था उनका क्लेम में किया, लेकिन बाद में कुछ ऐसे एक दिन ऐसे मेरे जीजा ही थे, उन्होंने बोला कि यार अगर करना है तो छोटा सा पोर्ट्रेट क्या चीज़ है, आप एक बात करो, कोई बड़ा 6 फुट का स्टैचू ही बना लो। तो मुझे एकदम ना स्ट्राइक हो गया कि, लेकिन ये था कि 15 दिन में कैसे, 16 दिन थे मेरे पास सिर्फ वो, ये इन दिनों में कैसे कर पाऊंगा मैं। अब प्लास्टर में तो वहाँ रख नहीं सकते, अब फाइबर में ज़रूरी है, मेटल में कर नहीं सकते, तो फाइबर में। लेकिन 15-16 दिन में हमने लगातार मतलब वो लगा के तो मैंने वो स्टैचू बना लिया। लेकिन बनाने के बाद जो एक खुशी मतलब जो आज तक मतलब चल रही है कि जो मुझे 30 सालों में जो फेम या नाम नहीं मुझे मिला, वो मतलब उन 5 मिनट में वो सब कुछ मतलब मुझे मिल गया, जो मोदी साहब से 15-16 दिन में ही कंप्लीट हो गई? बिल्कुल 15-16 दिन इससे में। पहले कभी आपने किया था 15-16 दिन में मूर्ति उन्हें सवाल ही नहीं पड़ता 15-16 दिन में, ऐसे पता नहीं क्या मतलब होना था कुछ मेरे हाथों से, और कोई भगवान का मतलब समझो एक आशीर्वाद हुई, सब कुछ मतलब जो भी। तो लगा कि 15-16 दिन में मैं कंप्लीट करके, और बड़ी बात है कि जब मोदी साहब वहाँ पर आए तो वो भी उसको देख रहे थे, बड़े बड़े ध्यान से देख रहे थे कि मैं बोल सकता हूँ कि जो आम लोग सभी लोगों ने बोला, या मेरी अपनी एज एक आर्टिस्ट की नज़र है कि सेम टू सेम मतलब कोई चीज़ होगी जो नहीं, बाकी सब कुछ मतलब मोदी साहब जी का वो दिख रहा था, पीएम साहब का। लेकिन मोदी साहब से मुलाकात संभव कैसे हुई? क्या आपने यहाँ जम्मू के पॉलिटिशियनों से अप्रोच की कि मैंने प्रतिमा बनाई है तो ये मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, इस तरह का कोई? हाँ, ये बड़ा ही ज़रूरी सवाल है, जो मुझे बहुत मुश्किल भी पड़ी। काफ़ी दिन मतलब चले कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल रही थी नहीं मुश्किल है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की तरीके से, या कुछ पता नहीं क्या रीज़न थे। डीसी मैडम ने भी हमारी कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी जो ऊपर तक बात चली तो नहीं, उसका एक टाइम आ गया कि बिल्कुल आप नहीं उसको डिस्प्ले कर सकते। तो थोड़ा सा हुआ, इतनी मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में जो मुझे वहाँ पर पता चला, जब डिस्प्ले हो गया, एकदम हो गया जी, वहाँ जहाँ एक जहाँ स्टॉल लगे थे वहाँ पर रखा था, वो जगह अच्छी भी नहीं थी। तो दूसरे दिन जब मोदी साहब ने आना था, आधा घंटा पहले वो वहाँ से उठा और पंचायत घर में वो स्टैचू आ गया वहाँ, स्कल्पचर। तो हैरानगी हो गई कैसे आया, तो एकदम जी वहाँ पहुँचो जल्दी, मतलब मैं और मेरी में से। तो वहाँ हमें बस जहाँ स्टैचू था वहाँ जो दिल्ली की टीम आई थी, सुबह कॉल आई? सुबह मत है जो उन्होंने भी बताया हमें, मैसेज कन्वे हुआ ना कि मतलब पंचायत घर में एंट्रेंस में उसको स्टैचू को रखो, और जो दोनों हैं मतलब आर्टिस्ट और उनकी वाइफ है जो सरपंच, वो वहाँ पर होने चाहिए। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि दिल्ली से मतलब मोदी साहब ने मेरा आज तक मैं इंटरव्यू हुआ था वहाँ, आज तक पे इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद मतलब उन्होंने देखा, वहाँ दिल्ली में देखा, उन्होंने इंटरव्यू देखा, तो वहाँ से उन्होंने मतलब पीएमओ ऑफिस में बोला, और फिर हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के वो पीए और उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके फ़ोन भी आ गए कि आपका स्टैचू वहाँ रख रहे हैं। तो मतलब उनका भी, डॉक्टर साहब का भी इसमें काफ़ी रोल हो सकता है वो रखने में। तो जैसे मतलब वहाँ पर पहुँचे, तो वो तो एक मेरे लिए एक जाते मतलब उन्होंने जैसे हाथ मिलाया, फिर मेरे कंधे पे हाथ रखा, और सबसे बड़ी बात जो, अब मास्क खोलो जल्दी, मैं फ़ोटो लेना चाहता हूँ, मतलब फ़ोटो। हाँ जी हाँ, एकदम मुझे एक साइड वो स्टैचू के खुद खड़े हो गए, एक साइड गवर्नर साहब और एक साइड मेरी मिसेज। तो वो एक बड़ा मेरे वो खुशी का पल था कि खुद उन्होंने बोला। फिर मेरी मिसेज ने बोला कि फ़ोटो कहाँ से मिलेंगे सर, वो आप चिंता नहीं करो, वो मिल जाएंगे आपको, वो पहुंच जाएंगे। तो वही बात हुई कि परसों पीएमओ हाउस से फ़ोन आ गया कि आपके फ़ोटो भेज रहे हैं हम, तो किस जगह भेजने हैं, तो हमारे फ़ोटो भी आ गए वो। तो ये एक बहुत मतलब, और इतने बड़े मतलब एक प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में इस समय उनका नाम है, ये छोटे मोटे प्रधानमंत्री नहीं है वो। तो मतलब हाथ जोड़ने का एक उनका देखा है कि मैं क्या मतलब आर्टिस्ट, मेरी क्या औकात है उनके आगे, मतलब कौन सी मतलब मैं
लेकिन मतलब कितनी देर वो हाथ जोड़ के रखते हैं, कितनी देर मेरे आगे उन्होंने ऐसे मतलब मैं खुद ही मुझे शर्म आ रही काफी थी डाउन टू अर्थ हैं। तो काफ़ी डाउन टू अर्थ, काफ़ी डाउन हमारे लीडरों में है ऐसी क्वालिटी? नहीं 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 नहीं, हमारे लीडरों में वो चीज़ कहाँ है। यहाँ तो मिलने के लिए हमें हमें वो टाइम चाहिए, एक एक महीना। मतलब मैं यहाँ के लीडरों का देखा, बहुत सारे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कभी फ़ोन ही नहीं उठाते, बड़े ऐसे गले मिलेंगे, बड़ा जोश के साथ। वो रविंदर जमाल वो क्या आर्टिस्ट है, लेकिन जब फ़ोन करने की बात करो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। तो ये देखे मैंने जम्मू में जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आर्टिस्ट की, वो कमी रही यहाँ, ये मैं बोलूँगा। हमारे और भी बाहर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जब वो हमें बात सुनाते हैं कि कैसे उनकी रिस्पेक्ट होती है, तो यहाँ वो कमी मैंने देखी। वो थोड़ी लीडरशिप में भी कमी है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। नहीं, थोड़ी कमी नहीं है, इससे तो पूरा समाज डामाडोल हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, वो कुछ तो बेचारे, मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसे कोई इलिटरेट मतलब लीडर उनको बिठा दिया, उनको पता ही नहीं आर्ट और आर्ट चीज़ क्या है। मतलब बेचारे हैं वो, बेचारे मतलब उनको पता ही नहीं आर्टिस्ट होता क्या है। और मैं मतलब बोल चुका हूँ उनको, मैंने बोला, आप गुस्से में आके ही बोला जा कि मतलब आप वही 4-5 साल, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आप कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं, मतलब गायब हो जाएंगे। हाँ, गायब हो जाएंगे। ये रविंदर जवाल जो आर्टिस्ट जो होता है ना, ये नहीं जाता, वो ये बड़ी देर तक रहता है आर्टिस्ट बड़ी। तो वो इनकी बात समझ नहीं, इनकी बात आती, इनके दिमाग में वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि मतलब लोग होते हैं ना पीछे। हो सकता है वैसे कोई कर्म किए हो। अच्छा, मैं आपकी मिसेज से भी ज़रा बात करूं। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, आप सरपंच भी हैं, भाजपा से ही हैं, जी। तो आपने कभी कल्पना की थी कि आप प्रधानमंत्री से मिलो? सर, कल्पना क्या, हमने बड़े सपने देखे थे इसके बारे में। हम बात करते थे कि क्या कभी ऐसा टाइम आएगा कि हम उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि कहाँ मिलेंगे, हम जम्मू के लोगों के, हम लोग सरपंच हैं, तो वो टाइम भी इतना नहीं मिल पाता हम लोगों को मिलने के लिए। उनके बड़े बड़े लीडर आगे बैठे होते तो हम तो बहुत पीछे हमारी लाइन बनेंगे। मतलब इच्छा थी? बहुत, ये मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। मतलब इच्छा इतनी थी कि वो टाइम कब आएगा, और मुझे इतना था नहीं कि इतनी जल्दी ये सपना पूरा हो जाएगा। मुझे लगा कि 5 साल तक हमारा टेन्योर है, क्या पता कभी तो मिल पाएंगे, लेकिन ऐसे मिलेंगे और अपने घर में मिलेंगे। इट वॉज नॉट इवन इन आवर माइंड कि ऐसा हो पाएगा, और ये सपने की तरह ही पूरा हुआ, हम दोनों का सपना था। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे, प्रधानमंत्री से मिले, तो कैसा फील था? हमें लगा कि जैसे कोई देवता हम देख रहे हैं सामने अपने, वो ऐसी चीज़ जो हम जिसके बारे में सिर्फ सोचते ही थे, आज वो हमारे सामने खड़े हैं। हम टीवी में देखते हैं उनकी बातें, जो मतलब जिस देश का ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि हमें गर्व, एक फीलिंग आती है। मतलब एक वो हम बोलते हैं कि हम लोग मतलब गर्व से हम लोग मतलब चौड़े हो जाते हैं कि हम ऐसे प्रधानमंत्री की मतलब उनकी जनता है। और अगर वो आदमी, अगर वो ऐसे लोग सामने आ जाए, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप मेरी जगह हो तो आपको वो फीलिंग कैसे आएगी। हम तो पूरा हफ्ते, मतलब अभी टिल डेट तक हम उसी ऑरा में जी रहे हैं कि वो हमसे मिले हैं, हमसे क्या बातें, और वो वीडियो हम लोग बार बार देख रहे हैं अपने। आपके पास है वीडियो? हाँ जी, वीडियो है उनकी। पीएमओ का हमें जब परसों फ़ोन आया था कि मैम वो जो फ़ोटो आपको चाहिए, मैंने कहा सर मुझे फ़ोटो चाहिए, तो वो स्पेशली फ़ोन आता है पीएमओ ऑफिसर से, मैम अपनी मेल भेजिए, आपको हम फ़ोटो सेंड करेंगे। और वो फ़ोटो भी आए, और वीडियो भी जो है वो, ये हमारे लिए बड़ी मतलब एक गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने उस पर यूट्यूब पे वो उसमें ऐड किया कि पीएम मेट स्कल्पटर फ्रॉम JNK, दिस इज़ द हाईएस्ट अवार्ड एवर गिवन टू एन आर्टिस्ट। क्योंकि जम्मू में आर्टिस्ट को, और मुझे लगता है कि बीइंग ए वाइफ आई फाइट फॉर हिम। अगर इतनी मेहनत करता है इनके इंसान, तो ही इज़ लाइबल ऑफ और रिस्पेक्ट्स एंड मतलब जो भी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन चलो, हमारा ऊपर भगवान है, तो वो कहीं देख रहा होगा, तो उन्होंने उसको लगा होगा कि बड़े दिल से ये मूर्ति बनाई है, तो ये तो क्या इनका मिलना बनता ही है। आपके पति हैं जी। आपकी ही लीडरशिप पर सवाल भी उठा रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि विश्वास मोदी जी पे है, इसीलिए आज जो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये लोग गायब हो जाएंगे। आप मेरे घर में आप कभी कैमरा लगा के देख लेना कि हम बोलते हैं कि मोदी जी जो करेंगे, कभी बोलते हैं ना ये ऐसा होगा, या कोई बोलता और ये ऐसे हो गया, ये पेट्रोल महंगा हो गया, मैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब एक ब्लाइंड फेथ है कि जो होगा ठीक होगा। तो ऐसे लीडरशिप की बात नहीं है जिसके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे वो प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, एक ये ट्रस्ट है बस। युवा राजपूत सभा ने यहाँ आकर इनको सम्मानित किया है, आपको सम्मानित किया, कैसा लगा?
सही में ये गर्व की बात है कि एक आर्टिस्ट को युवा राजपूत के जो अध्यक्ष हैं राजन सिंह हैप्पी जी, वो मतलब काफ़ी इस समय काफ़ी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो अपनी टीम के साथ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और ये आज यहाँ आके हमें वो सम्मान दे रहे हैं अपने इनके जवाल साहब को। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और जो जिस काम के लिए वो आगे चल रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि अपने एलजी साहब भी अगर ये बात सुन रहे हो, और मैं यहाँ से पीएमओ साहब को भी ये मतलब पीएमओ ऑफिस में भी ये बात अपना रखना चाहूँगी कि अगर ये छुट्टी जो है, अगर हमारे हमारे मतलब हर डोगरे की डिमांड है, ये सिर्फ एक नहीं राजपूत कम्युनिटी की, ये हर डोगरा की डिमांड है कि वो छुट्टी जो है वो हमारे JNK में मतलब ज़रूर होनी चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री से वहाँ पर हुई थी? शायद पता होता तो हम लोग बोल देते। नहीं, आपको उस समय भूल गए, उस समय भूल गए। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें लगा कि हम तो देखते रहे, कुछ बोलो ही ना, बस वो मोमेंट ही जैसे मतलब रुक जाए एकदम। तो लेकिन वो फीलिंग ही कुछ ऐसी थी कि हम अपनी बातें सब भूल गए, कि मैं ये बोलूँगी वो सब भूल गए हम लोग, क्योंकि इतने बड़े इंसान को हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो दिमाग में वो कहाँ रहता है, तो हम तो कुछ और जैसे हम लोग उड़ रहे होते थे। तो वो खैर वो एक मोमेंट ऐसा था कि वो हम उसको कैप्चर करना चाहते थे, और जो उनसे बातें हुई, उनसे हाथ मिलाया, फोटो किया, बस। सिर्फ युवा राजपूत सभा ने ही सम्मानित किया या प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद यहाँ के एरिया के लोग भी आए या और भी लोगों ने आकर सम्मानित किया? कोई गर्व है या हीन भावना ही है? नहीं, मैं इसका कुछ नहीं कहूँगी, अपनी अपनी सोच है। नहीं, हम आए नहीं आया वो तो फिर हम लोग निष्कर्ष निकाल लेंगे। नहीं आया तो कोई नहीं, ये पहली ही सभा है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपनी पूरी फैमिली से, मैं उनका मतलब थैंक्स कर रही हूँ या आपके माध्यम से, क्योंकि उन्होंने इस काबिल समझा है और एंड ही डिज़र्व दैट। और ये बड़ा मतलब ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे घर में आके हमें सम्मान कर रहे हैं। बाकी आप बोलो कि बाकी हमारे गांव से किसी ने मतलब फ़ोन किए हैं, एक मतलब 2-3 फ़ोन आए। अब अपने गांव से हम क्या बात करें, चलो रिस्पेक्ट, अभी अपनी बातें बोलते भी फिर अच्छा लगता नहीं, लेकिन एक जो भी है भगवान की जैसे सब ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं। अच्छा, युवा राजपूत सभा ने आपको सम्मानित किया, क्या कहेंगे? युवा राजपूत सभा ने मुझे ऑनर किया। हाँ, युवा सभा ने मुझे ऑनर किया, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मुझे लगा कि उस दिन के बाद, और ख़ासकर पता घर में आके सारे उनके जितने भी मेंबर थे उन्होंने किया। मुझे लगा कि जो जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तो 2-3 फ़ोन ही आए मुझे सिर्फ, लेकिन बाहर से उठ के एक पूरी सभा, राजपूत सभा युवा वाले, उन्होंने जो मेरे लिए किया, ये शायद मैं ना भूल पाऊँ। कि कलाकार हमेशा एक रिस्पेक्ट की, और एक वो कहता कि मैं काम जितना मर्जी करूँ, उसके बाद मुझे एक लोग अगर अप्रिशिएट कर दें या, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। तो वो मुझे आज मतलब वो जो गर्व फील हो रहा है अपने में कि वो इतनी दूर से उठ के आए और मुझे ऑनर किया, ये बड़ा मेरे लिए फ़ख्र की बात। वो एक डिमांड भी रख रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं दी जा रही? कोई आपको लगता है पीछे कोई कारण है? क्योंकि आर्टिस्ट जो है बड़ी डेप्थ में जाकर सोचते हैं। नहीं, देखिए मुझे इसका कारण का पता नहीं, मैं मतलब इतना पॉलिटिकली नहीं हूँ, मैं तो अपने आर्ट में ही रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना इंडिविजुअल एक सोच है कि ये छुट्टी होनी चाहिए। एलजी साहब अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगा, सर इसके ऊपर विचार करें आप, ये छुट्टी होनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी को एक बहुत बड़ा ऑनर उनके लिए होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और सभी डोगरे जितने भी हैं उनकी सभी की, ये सिर्फ राजपूत कम्युनिटी की नहीं है बात, ये पूरी डोगरा जितना भी है वो सारे चाहते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। तो सोचें मत है इसके ऊपर। और जो खासकर इसके जो प्रधान है हैप्पी जी, राजन सिंह जी, वो इस समय बड़ा, और उनके साथ जितनी भी युवा राजपूत कम्युनिटी लगी है, सभा के लोग भी, और उसके वो तो हैं ही हैं, वो काफ़ी कोशिश कर रही है। वो पुल के ऊपर भी कई बार आपने देखा होगा स्ट्राइक भी कर रहे हैं वो सारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके साथ दूसरे लोग भी, डोगरा जितने भी हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी, सारे इकट्ठे होने चाहिए और ये एक गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचानी चाहिए कि ये वाली छुट्टी होनी चाहिए। राजन जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे साथ साथ? जी हाँ, रहे हैं बिल्कुल। तो इनकी बड़ी कोशिश हो रही है, इनके साथ जो टीम है वो भी कोशिश कर रहे हैं काफ़ी। और ये मेरा ख्याल है इनका साथ सभी लोगों ने, सभी डोगरा जितने भी हैं इनका साथ देना चाहिए। सभी लोग साथ दे ही रहे हैं, हमें लगता है अभी तो। जी। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कभी दिल्ली में जाके कभी भी मौका मुझे मिला मोदी साहब से मिलने का,
तो मैं ज़रूर ये डिमांड अपनी, ऐसे कहाँ मैं ऐसे ये हवा में बात है मिलने का मौका कहाँ मिलता है, लेकिन अभी अगर कभी हुआ मेल के ऊपर कुछ भी मत है उनके, तो ये बात मैं ज़रूर आगे रखूँगा उन तक पहुँचाने की। और अगर वहाँ नहीं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास मत है स्पेशली जाएंगे और कहेंगे उनको, या मैं हो सकता है कहीं मत है उनको एग्जीबिशन के लिए बुलाऊँ, लेकिन ये डिमांड मैं ज़रूर रखूँगा। पहले पहले आपने डॉक्टर साहब से मुलाकात करने की सोची तो कोई मुलाकात हुई कि उन्होंने टाइम ही नहीं दिया? नहीं, डॉक्टर साहब की बात नहीं है, डॉक्टर साहब तो मत देते हैं। मैं दिल्ली में एग्जीबिशन की थी, उन्होंने मेरी इनागोरेशन की थी वो एग्जीबिशन की, फिर एक दो बार फिर भी मिले मुझे वहाँ, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। जिस दिन महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू मिला, मुझे हार डलवाए गए, मुझे गिफ्ट दिया गया, मुझे उन्होंने बड़ी वो स्टेज के ऊपर काफ़ी मेरी वो किया, सम्मान मतलब मेरा काफ़ी किया उन्होंने। तो उनके लिए नहीं मैं बोल सकता, वो पढ़े लिखे हैं, बेसिकली वो पढ़े लिखे हैं, वो कलाकार की कदर वो जानते हैं कि कलाकार क्या होते हैं, क्योंकि वो ऐसे दायरे में रहते हैं जहाँ कला की कदर होती है। तो डॉक्टर साहब के तक भी अगर हुआ तो ये बात ज़रूर पहुँचाएँगे कि ये छुट्टी का ये ज़रूर करें, ये लोगों की डिमांड है एक डोगरों की। अच्छा राजन जी, आज आपने इन्हें सम्मानित करें, इन्होंने पहले बताया कि आप फर्स्ट हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कला की कदर सब लोगों ने करनी चाहिए। ये तो एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और ख़ासकर मैं जो जहाँ की बीरपुर की सरपंच हैं, इनका ये हमारी रैलियों में लगातार पिछले 7-8 साल से हमारे साथ युवा राजपूत सभा के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि जम्वाल साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर हम इनको बोलें कि इनकी पहचान करवाएं तो वो बात बनती नहीं है, क्योंकि ये जिस कला के धनी हैं वो चंद लोग होते हैं। आपने देखा होगा कि 15 दिन में, जैसे हमने यहाँ पे आके हमें पता चला कि 15-16 दिन में जो इन्होंने महाराजा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्टैचू जिसमें उन्होंने जान फूंक दी है, जैसे देख के लगता है कि ये अभी चल पड़ेगा। तो इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आपने देखा होगा जम्मू शहर में लगभग जितने भी स्टैचू लगे हुए हैं वो सब इन हाथों का कमाल है। लेकिन जो ये सरकारें हैं ये सिर्फ जम्मू के नाम लेते हैं, जम्मू के डोगरों की कदर नहीं करते। अगर मैं आपको ये कहते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं, अगर यही हाथ किसी श्रीनगर के कश्मीरी के होते तो आज तक इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया होता। लेकिन ये जम्मू के हैं, डोगरा हैं और जम्वाल हैं। यही बात है कि आज तक इनकी डोगरों को आगे नहीं बढ़ने कोई देंगे। डोगरों को, अगर डोगरों की नरेंद्र मोदी जी ने डोगरों की कदर की है, इनको वो बोलते हैं जैसे हीरा तलाशना कोई ही जानता है। इस हीरे को उन्होंने 4 लाख लोगों के बीच में से जो यहाँ लाल दुपट्टे ओढ़ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी तरफ उन्होंने मुंह तक नहीं किया। इस हीरे के पास आपने भी देखा होगा, हाथ जोड़ के 5 मिनट नरेंद्र मोदी जी इनके कंधे पे हाथ रख के, इनमें कोई कला ही है जो उन्होंने पहचानी है, इनकी कदर की है। मैं इसीलिए आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को बोलूँगा कि ऐसे जो कदरदान लोग हैं, इन लोगों की कदर कीजिए, ये बार बार जन्म नहीं लेते हैं। और एलजी साहब से भी बोलूँगा कि इन लोगों की, इन जैसे हस्तियों की अनदेखी मत किया कीजिए। जब भी ये आपको इनसे टाइम मांगना चाहिए, इनको ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि ये आपसे टाइम मांगे मिलने के लिए। जब भी इनको वक्त चाहिए हो तो पहली प्रायोरिटी पे इनको मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा भारत सरकार को, एलजी साहब को, कि इनकी जो पहचान पिछले 30 साल से इनको शायद जो कम पड़ी थी, एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको, पूरी वर्ल्ड की दुनिया ने इनकी कला का जो दर्शन किए हैं, इसको आप लोगों को दिखाइए, इनकी दर्शनियाँ लगाइए, इनकी एग्जीबिशन लगवाइए। क्योंकि आने वाले जो जम्मू की डोगरा की जो संस्कृति कला है वो श्रीनगर में नहीं है, जम्मू में भी लोग हैं। जम्मू के डोगरों की कला को बाहर निकालिए, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसी के साथ जैसे इन्होंने बोला कि हम भी इनसे दरख्वास्त करेंगे कि कभी जहाँ भी मौका मिले जम्मू के डोगरों की आवाज़ बनिए। और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लेकर अगर कहीं मौका मिलेगा, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम भी बात करेंगे। जैसे
अब आप सबको पता है कि सरकारें आनाकानी कर रही हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है। जैसे जम्वाल साहब ने बोला कि बहुत बड़ा जन सैलाब अब छुट्टी मांगने आएगा, अभी सिर्फ युवा राजपूत सभा अकेली नहीं आएगी, आने वाले दिनों में सब राजनीतिक दल इकट्ठे होके इन सरकारों से, इस एलजी साहब से, जिन्होंने कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं, जिनको जम्मू की आवाज़ सुनाई नहीं दे रहे, इनसे ये जवाब मांगेंगे बड़ी जल्द ही। कोई कारण आपको लगता है, क्योंकि आपने मुलाकातें भी की हैं तो समझ आ जाता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये लोग छुट्टी नहीं दे रहे हैं? वो जैसे जिसको बोलते हैं ना डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, ये डोरी आँखों में कि टलगाने वाला काम, ये टलगाने वाला काम करा देना, किन्नी देर का टलगाना, फायदा भी होना चाहिए, टरकाना इ'यां नहीं ये टलगा देना, ये फायदा इन्हें दिखना, नफा नुकसान। मैं कहीं पहले भी सुनाया कि लोकें गी इन्ना मत दबाओ कि एक बारी मैं बरूद बनी बाहर निकल, बड़ा जम्मू का लोग दबोआ दा हर किस्म राजनीति गल्लां करनियां और तो बड़ी पूरी दिन हो जाता खिलाफ करने वाला, लेकिन अस नहीं करके वो आपू वक्त आने पर लोग दसदे। लेकिन एक तुसें दिक्खी लिया होना कि अज्ज कोला पैह्लें क्या इ'नें कोई सम्मानित करना जां एलजी साहब जां गौरमेंट जेह्ड़े तुसें दिक्खना रोज़ कोई ना कोई इंदे आंगन दे फंक्शन होआ दे न, क्या इंदे रविंदर सिंह हुंदे ताईं इंदे कोल आने ताईं वक्त नहीं है? पक्की रोड है, मैं दिक्खेआ, मैं सरपंच साहब दे काल होइयै जिसलै इत्थै आया कि बीरपुर दे बिच मीं लग्गा दा कि ये बीरपुर नहीं है, गांधीनगर दे एरिया है। तुस दिक्खो चिट्ट चटैन होई दी पूरी, डंगे इ'यां प्लस्तर होए दे, सफेदियां होई दियां कि ये शहर बनाया दा इ'नें। ते ऐसे लोकें दी में आखां कदर होनी चाहिदी है। खास करियै फिर तुंदे माध्यम ने एक बार दोबारा आखूं कि एलजी साहब जम्मू दे डोगरें गी जेह्ड़े कला दे पुजारी न, इंदी कला बाहर कड्डो, इंदे आंगर होर पता नहीं किन्ने लोग जम्मू दे बिच जेह्ड़े गुमनाम दी जिंदगी जिया दे न, इंदे पर थोड़ी रोशनी पाओ। जय हिंद, जय भारत। इनके सपुत्र से भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम रोहन है सर, रोहन जामवाल। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, गम है? सर गम तो नहीं कहूँगा, लेकिन मौका फिर मिलेगा मुझे, इनके थ्रू ही मिलेगा, फिर मिलेगा, पॉजिटिव रहूँगा। आपके पिताजी इतने प्रतिभाशाली हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ स्टैचू बना रहे हैं, ऐसी आप ही कर लेते हैं? नहीं अभी तो नहीं हुआ सर, लेकिन अगर इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर करूँगा। तो अभी इंटरेस्ट नहीं है वैसा, तो अगर होगा तो फॉर श्योर आई विल डू इट। अभी किस तरफ रुचि है आपकी? अभी तो आई एम डूइंग BBA इन बैंगलोर। तो 2 days बैक मैं आया यहाँ पे, मेरे से वहाँ से रुका नहीं गया जब मैंने देखा वीडियोस वगैरह कि मोदी साहब मिल रहे हैं इनसे, तो दुख रहेगा कि मैं नहीं रहा यहाँ पे, तो हो जाएगा बाद में, कोई मैं पॉजिटिव हूँ उसको लेके। आने वाले समय में अपने पिताजी के मार्गदर्शन, जो मार्ग उन्होंने बनाया, उस पर चलेंगे आप? बिल्कुल चलूँगा, बिल्कुल जो उन्होंने बनाया है उसको पूरा फॉलो करूँगा, मेंटेन करूँगा, और या आई विल डू इट। थैंक यू हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। तो कितने प्रतिभाशाली हैं ये। और यहाँ जम्मू में लोग शायद कला की कदर नहीं करते, या जेलसी है, भाव इस तरह के हैं कि वो नहीं चाहते कि जो योग्य लोग हैं वो आगे आएं। भ्रष्टाचार है, स्वार्थ है, सब यही चाहते हैं कि मेरा ही नाम हो और सब मैं ही हड़प लूं। ये भाव इतना ज़्यादा जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, लेकिन जम्मू के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रबल है कि इस तरह का भाव है कि हम ही आगे बढ़ें, दूसरे को नहीं बढ़ने देंगे। और जब तक ये भाव रहेगा तो हमारा समाज जो है वो ऊपर नहीं जा सकता। और इसको अगर आगे लेकर जाना है, जम्मू को आगे लेकर जाना है, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाना है, तो इस भाव को अपने अंदर से निकाल कर बाहर करना होगा और इन जैसे महापुरुषों को सम्मान करना होगा। और हम ये कहेंगे कि सभी लोग इनको सम्मानित करें। युवा राजपूत सभा ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये सराहनीय योग्य कदम है, लेकिन बाकी लोग भी आकर इनका सम्मान करें। बाकी आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।